हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुके हैं और कई चैप्टर भी हो चुके हैं। हमारा जो स्पेशल बैच है वो 25 दिन और 25 चैप्टर है। यह हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि पृथ्वी हमारी जो बनी है उसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसे क्या काम करता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें से 1-2 नंबर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, तो इसको देखिए और समझते हैं क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि पृथ्वी क्या है। पृथ्वी आप सब जानते हैं, यूनिवर्स जानते हैं, गैलेक्सी जानते हैं, उसमें हमारा एक छोटा सा पृथ्वी है। पृथ्वी में हम लोग रहते हैं, ठीक है। अब पृथ्वी किसी न किसी चीज़ से तो रुकी हुई है, तो उसके चारों तरफ जो है मैग्नेटिक क्षेत्र है, यानी चुंबकीय क्षेत्र है। तो वो तो बात की बात है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग समझते हैं चुंबक क्या है, यानी मैग्नेट क्या है। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि चुंबक क्या होता है। सिंपल वर्ड यार, चुंबक क्या है? बचपन में आपने खेला है। चुंबक क्या है? ब्लैक कलर का एक पत्थर आता, उसको ही आप चुंबक कहते थे, यही कहते थे ना। बट उसके पीछे क्या थ्योरी थी, क्या फिजिक्स लग रही थी, वो हम लोग को नहीं मालूम। बस हम लोग को खेलने में मजा आता था। हाँ चलो चुंबक के चिपकाया जाए, लोहा चिपक रहा है, यही होता था ना। चलते हैं, अब आते हैं मेन चुंबक पे। यानी कि सबसे पहले आता है क्या? चुंबक। क्या आता है? चुंबक तथा चुंबकत्व। कुछ मिलता जुलता आपको नहीं समझ आ रहा? चुंबक और चुंबकत्व हल्का फुल्का मिलता जुलता आपको समझ आ रहा होगा कि चुंबक क्या है, चुंबकत्व तो क्या है। तो चलते हैं पहले चुंबक की ओर देखते हैं। देखो चुंबक जो होता है ना, चुंबक यानी मैग्नेट, यानी कि कहने का मतलब क्या है, आप सब जानते हैं कि मैग्नेट क्या होता है, उसको बताने की ज़रूरत तो हमें है नहीं। हम मेन चीज़ें बता देते हैं अब। देखिए चुंबक जो होता है, ये आप जानते हैं कि लोहा चिपकाता है। लोहा चिपकाता है, यानी कि या तो वो आकर्षण करता है, मतलब कि उसको खींचता अपनी ओर। उसकी क्षमता जो होती है, वो खींचने की क्षमता होती है। किसको? लोहा को। क्या चांदी चिपका लेगा? नहीं, वो ओनली आयरन को चिपकाता है। मैग्नेटिक फील्ड है उसके पास, ठीक है। अब आते हैं क्या, उसमें एक चीज़ आपने सोचा है कि बचपन में आपने खेला था, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि बचपन में आपने खेले होंगे कि 2 चुंबक को ले लो, आप विपरीत कर दो तो भागने लगता है कि नहीं भागता है? तो हम लोग कहते हैं जादू हो रहा है, देखिए भाग रहा है। तो भागता क्यों है? कुछ तो कारण होगा। और एक बार क्या होता है, उसको पलट दीजिए तो तुरंत आपस में चिपक जाते हैं। चिपकते थे, ये चीज़ आपको याद आ गई होगी। क्या होता है, ये जो चीज़ होता है ना, ये जो चीज़, इसको हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। ध्रुव। अब देखिए ऐसे यानी कि ये होता है दक्षिण ध्रुव। क्या होता है? दक्षिण ध्रुव। और ये जो होता है, ये होता है उत्तर ध्रुव। क्या होता है? उत्तर ध्रुव। पहले तो आप मैग्नेट के बारे में समझ लो, क्या चीज़ है मैग्नेट। उसके बाद हम बताते हैं चुंबक और चुंबकत्व तो क्या होता है। अब देखिए, यदि 2 चुंबक हैं हमारे पास, S और N, तो पहले तो एक ही चुंबक पे आप समझो, 2 को बाद में जब समझते हैं तो क्या होता है, जैसे ही कोई पदार्थ है, यानी कोई लोहा है, आयरन है, इसके पास आता है तो चिपकता है। क्यों चिपकता है? इसमें से कुछ बल रेखाएं निकलती हैं, कुछ रेखाएं चलती ऐसे ऐसे। ये क्या आप ऐसे नहीं देख पाएंगे, कुछ मशीनें होती हैं उनसे आप देख सकते हो। ये चीज़ें ऐसे, ये बल रेखाएं होती हैं। क्या होते हैं? बल रेखाएं होती है। ये आपस में कभी नहीं काटती हैं। पहली बात, कभी भी ये आपस में नहीं काट सकती हैं, याद रखिएगा। उसके बाद ये क्या होता है कि यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर वापस इसमें चला जाता है। यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट, फिर वापस चला जाता है, और यही मैग्नेट फील्ड बनाता चला जाता है अपनी ओर। ठीक, पहला केस। ये इतना समझ गए तो समझ लीजिए चुंबक आपका खत्म। इतना आपने समझ लिया तो चुंबक खत्म, ये समझ लीजिए। अब आता है चुंबक। देखिए चुंबक का मैंने पहले ही आपको बता दिया कि वह पदार्थ जो अपनी ओर आकर्षण करता है या प्रतिकर्षण करता है या गुण उसका उत्पन्न करता है या प्रभाव करता है, उसको हम चुंबक कहते हैं। चुंबक हो गया, समझ गए? यानी कहने का मतलब क्या है कि वे पदार्थ जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं, उसको क्या कहते हैं? चुंबक।
चुंबकत्व क्या होता है कि जो गुण प्रदर्शित करते हैं, जो ये रेखाएं निकल रही हैं और जो पदार्थ को चिपका रही हैं आपस में, यानी कि आपस के पास लेके आ रही, आकर्षण कर रही है या प्रतिकर्षण कर रही है, तो उसके गुण को क्या कहते हैं? चुंबकत्व। क्या कहते हैं? चुंबकत्व। तो चुंबकत्व आपको समझ आया? बिल्कुल बेसिक फंडा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल बेसिक फंडा है। आप समझो इस चीज़ को कि चुंबक को क्या होता है, कि मैंने आपको बताया कि क्या होता है, कि मतलब एक चुंबक तो क्या होता है कि वे पदार्थ जो आपस में मतलब या तो आकर्षण करते हैं या तो प्रतिकर्षण करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? चुंबकत्व। अब आता है इसमें चुंबकत्व और चुंबकत्व में आपको समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। बाकी आप अब एक बार किताब में देख लेंगे, हमारी ई बुक में देख ले, या कोई भी क्वेश्चन बैंक देखे, कुछ भी उठाए यार अपने में देखे, तो एक बार देखो, ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। यही चीज़ें लिखी होती है और कुछ नहीं लिखा, तो इतना बड़ा हुआ मत बनाओ उस चीज़ को, अरे बहुत बड़ा है कैसे पास होंगे, कुछ नहीं, आराम से पढ़ो, सब पास हो जाओगे। तो ये चीज़ है। अब आता है इसका मेन है, 2 पॉइंट आते हैं। तो पहला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है कि या तो ये आकर्षण करते हैं आपस में, या तो ये आकर्षण होता है, आकर्षित करते हैं, आकर्षण होता है, या तो ये प्रतिकर्षण करते हैं। ठीक है, या तो ये आकर्षण आपस में करेंगे या तो प्रतिकर्षण करेंगे, जैसा कि मैंने बताया। दूसरा चीज जो चुंबकत्व होता है, चुंबकत्व अभी अभी बताया मैंने, चुंबकत्व क्या होता है? जो गुण प्रदर्शित करता है, किसका? बल रेखाएं का। ये चुंबक क्या है? चुंबक बल रेखाएं प्रदर्शित करता है। क्या करता है? प्रदर्शित करता है। बस यही इसका 2 फंडा है, कुछ नहीं है। चुंबक और चुंबकत्व में यही होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, क्या आता है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। आघूर्ण मतलब एक बात समझ रहे आप, टॉर्क, जिसमें हमने सेकंड लेक्चर में बताया था, टॉर्क यानी हिंदी में कहते हैं आघूर्ण। कहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी आप रिंच देखें ना, रिंच कहते हैं ना, रिंच चाहिए कसने के लिए, नट को कसते हैं ना, बोल्ट, नट कि जैसे ये नट होता है किसी चीज़ में ऐसे पकड़ के ऐसे कसा जाता है, तो वही होता है क्या? टॉर्क। यानी ऐसे करने पर टॉर्क होता है, ये ऐसे करने पर मोड़न, कहना मतलब मोड़ा जाए, जबरदस्ती उसको मोड़ते हैं, उसको कहते हैं टॉर्क। तो वही होता है आघूर्ण। तो चलते हैं अब क्या आता है द्विध्रुव आघूर्ण पे। जैसा कि देखिए मैंने आपको बता चुका हूँ कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, बट एक बार और समझ लेते हैं क्या होता है। तो चलते हैं, अब आता है चुंबकीय, क्या आता है? चुंबकत्व, चुंबकीय देखिए चुंबकत्व द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, सिंपल वर्ड, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो आप कैसे समझोगे? डेरिवेशन सॉरी, आप परिभाषा से समझे, परिभाषा से आप समझ ही नहीं पाओगे। आप पढ़ के देख लो, किताब में कुछ नहीं समझ आएगा आपको कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं आएगा। फिगर देखो आप, फिगर में क्या है, जैसे ये है, ये एक चुंबक है हमारे पास, इसमें एन और एस है, एन और एस था, अभी बताया था पहले, वही चीज़ है। इसको हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। ये तो कहा था, ये ध्रुव कहा था, ध्रुव ये तो कहा गया था, ये क्या कहा गया था? ध्रुव कहा गया था, ध्रुव था। इसकी लंबाई क्या है हमारे पास? एल है, यानी 2L मान लीजिए, एल मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, 2L मान लेते हैं, 2L है। तो ये कह रहा है कि जो इसकी क्षमता है, ध्रुवों की जो खींचने की क्षमता है, वो किसके अनुपात में है? किसके अनुपात में है? एल के, यानी कि 2L के अनुपात में है। तो वही चीज़ तो होता है हमारा क्या? द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण हमारा क्या होता है? जल्दी बताइए। जो ये ध्रुव है इसको m से डिनोट करते हैं, और ये जो है हमारा क्या है? 2L है, यानी कि m अपॉन क्या हो जाएगा? 2L। और यही होता है हमारा क्या? द्विध्रुव आघूर्ण।
यानी कि जो उत्पन्न हो रहा है ध्रुवों में वो किसके अनुपात में है, हमारे 2l के अनुपात में है। उसी को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। अब आता है नेक्स्ट हमारा क्या, चुंबकीय तीव्रता। देखिए अब याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय तीव्रता में अंतर है, दोनों में याद रखिएगा। अब आता है, देखते हैं। अब हमारा क्या आता है, चुंबकीय तीव्रता। क्या आता है, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता। देखिए चुंबकीय तीव्रता क्या होती है, सिंपल वर्ड में आपको मैं बताऊं एक बात, तो फिगर आप देख लो पहले। जैसे ये है, ये है, ठीक है, ये एक चुंबक है, इसका कुछ लंबाई चौड़ाई होगा, होगा कि नहीं होगा, यानी इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ ना कुछ आयतन होगा यार, आयतन होगा। तो एकांक आयतन पे उत्पन्न होने वाला क्या, द्विध्रुव, उसी को क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, चुंबकीय तीव्रता। सिंपल वर्ड, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब क्या है, एकांक, एकांक कहने की एक जगह, एकांक आयतन, यानी कि ये एक चुंबक है, इसके आयतन पर जो द्विध्रुव लग रहा है, उत्पन्न हो रहा है जो द्विध्रुव आघूर्ण, उसी को क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, चुंबकीय तीव्रता। यानी कि क्या कहा जाता है, m/v, यही क्या होता है, चुंबकीय, क्या होता है, चुंबकीय, जल्दी बताए, चुंबकीय तीव्रता। क्या होता है, चुंबकीय तीव्रता। सिंपल वर्ड में मैंने आपको बता दिया क्या, कि जो ध्रुव है और जो आयतन है, एकांक आयतन पे जो द्विध्रुव लग रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय तीव्रता कहा जाता है। ये तो हो गया चुंबकीय तीव्रता की बात। अब आता है नेक्स्ट, आगे चल, अब आगे देखते हैं। तो इसको आप थोड़ा और फाइंड करना चाहें तो आप और फाइंड कर सकते हो। देखिए द्विध्रुव मैंने क्या बताया था आपको, m/2l बताया था, इसको क्या कहा था, द्विध्रुव कहा गया था, द्विध्रुव कहा था ना, अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई या चौड़ाई, यानी कि उसका आयतन कुछ होगा और उसकी कुछ लंबाई है, यानी कि L/2l। भाई कहने का मतलब ये जो एरिया है, ये एरिया है और ये इसकी क्या है, लंबाई 2l, तो इसी का तो मल्टीप्लाई होगा तो ये आयतन बनेगा, यानी कि वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, A/2la, यही तो बनेगा। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, जो बचा वही आंसर, m/a। और यही होता है क्या, यही होता है क्या हमारा चुंबकीय, चुंबकीय तीव्रता। ये लीजिए, लिख दिया मैंने आयतन, यही होता है चुंबकीय तीव्रता। अब आता है हमारे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, पहले हम समझेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उसके बाद उसी की तीव्रता समझते हैं। अब आता है नेम आगे, क्या आता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र। देखिए चुंबकीय क्षेत्र जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जो चुंबक है उसके चारों ओर जो बल रेखाएं हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। देखिए जैसे ये था हमारे पास और इसके चारों ओर जो बल रेखाएं हैं, जो बल रेखाएं हैं, जो ये बल रेखाएं हैं, इसी को कहते हैं क्या,
इसका ये जो चारों ओर का क्षेत्र है इसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। इतना आपको समझ आया कि चुंबकीय क्षेत्र क्या कहा जाता है, कि जो ये पूरा पूरा जो इसके चारों ओर जो रेखाएं हैं, जो इसके चारों ओर का क्षेत्र है चुंबक का, उसी को क्या कहते हैं, चुंबक क्षेत्र कहते हैं। ठीक, इतना समझ आया। अब आते हैं आगे। अब आते हैं चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता। ये मेन है। देखिए इसको एच से प्रदर्शित किया जाता है। क्या किया जाता है, एच से प्रदर्शित किया जाता है। इसको एच से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, एच से। किससे प्रदर्शित किया जाता है, एच से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित होता है, एच से। तो ये तो बात हो गई एच से प्रदर्शित करने का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को। बट चुंबकीय क्षेत्र है क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है क्या। चुंबकीय क्षेत्र तो समझ ले, बट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी तो समझे हम क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, सिंपल वर्ड में ये होता है कि जैसे कोई चुंबक है, ये चुंबक है, ये इसके पास कोई पदार्थ आया, यानी कि कहने का मतलब कि चुंबक के पदार्थ कोई है, पदार्थ जैसे ही चुंबक के क्षेत्र में आया तो वो क्या, चुंबकित हो गया। क्या होता है, चुंबकित, तो उसमें चुंबक के गुण आ गए। तो चुंबक का गुण कौन दे रहा है, हमारा कौन दे रहा है, चुंबक का गुण इसको कौन दे रहा है, इसको भाई, इसको चुंबक का गुण कौन दे रहा है, चुंबक की तो दे रहा है हमारा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, चुंबक की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबक की तीव्रता कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, एच बराबर क्या होता है, B/μ-1। यही होता है हमारा क्या, चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता। तो फिर एक बार समझिए सिंपल वर्ड में कि क्या होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र में जैसे ही कोई पदार्थ आता है या पदार्थ को रखा जाता है तो उसमें क्या होता है, चुंबक का गुण आ जाता है। तो चुंबक का गुण किसके कारण उत्पन्न हुआ, तो वह जो चुंबक रखा हुआ उसी के कारण उसमें पदार्थ में चुंबक का गुण उत्पन्न हुआ। तो उसी को तो कहते हैं क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। उसी को क्या कहता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। अब आता है क्या, चुंबकीयशीलता। क्या आता है, चुंबकीयशीलता आता है। क्या आता है, चुंबकीयशीलता। अब देखते हैं चुंबकीयशीलता क्या होता है। क्या होता है चुंबकीयशीलता। देखिए चुंबकीयशीलता जो होता है ना, सिंपल वर्ड में मैं आपको बता दूं तो क्या होता है कि चुंबक के जो प्रेरणा होता है, क्या होता है, चुंबकीय प्रेरणा जो होता है, प्रेरणा यानी बी, वो क्या होता है, चुंबक के जो हमारे पास तीव्रता है उसके अनुपात में होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात होता है। क्या होता है, अनुपात में होता है। उसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। उसी को चुंबकीय क्षेत्र के क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। यानी क्या होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है हमारा, क्या होता है, जल्दी बताइए, B/H। ये होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या होता है, B/H होता है। ये होता है, क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब अपेक्षित चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकीयशीलता। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की पारगम्यता या चुंबकीय क्षेत्र की शीलता में पहले जो पिछला लेक्चर है उसमें हमने आपको बता चुके हैं। क्या होता है कि एक बार निर्वात में रखा जाता है और एक बार हमारा क्या रखा जाता है, वायु में। और इसी के अनुपात को क्या कहा जाता है, अपेक्षित चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकीयशीलता। देखते हैं क्या होता है कि अपेक्षित चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकीयशीलता। क्या है, चुंबकीयशीलता। क्या है, चुंबकीयशीलता। सिंपल वर्ड में इसका कहा जाए तो क्या होता है ये
कि जो चुंबक है, मतलब जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्या होता है ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय तीव्रता का क्षेत्र क्या होता है 2N। वो किसके अनुपात में होता है हमारा, किसके अनुपात में होता है, सॉरी जो चुंबक क्षेत्र की लंबाई होती है, सॉरी जो चुंबक क्षेत्र की लंबाई होती है, क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र की जो लंबाई होती है, क्या होता है लंबाई, क्या होती है लंबाई, सॉरी चुंबकीय परागणता है ना, हाँ चुंबकीय परागणता क्या होता है कि एक बार माध्यम, मतलब इसका माध्यम होता है, क्या होता है माध्यम, इसको म्यू से प्रेजेंट करते हैं, जो माध्यम होता है एक बार हमारा क्या होता है वायु में होता है, और एक बार माध्यम क्या होता है हमारा निर्वात में होता है। इसी के अनुपात को क्या कहा जाता है, निर्वात में होता है। इसी के अनुपात को क्या कहता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता, मतलब अपेक्षित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। अब आता है चुंबकीय परावर्तित, अब आता क्या आता है चुंबकीय परावर्तित। तो चुंबकीय परावर्तित फटाक देखते हैं क्या होता है। देखिए चुंबकीय परावर्तित क्या होता है हमारा, चुंबकीय परावर्तित क्या होता है, चुंबकीय परावर्तित क्या होता है, चुंबकीय चुंबकीय क्या होता है, चुंबकीय परावर्तित क्या होता है, चुंबकीय परावर्तित। चुंबकीय परावर्तित क्या होता है, सिंपल वर्ड में देखा जाए तो क्या होता है कि जो लंबाई होती है, जो लंबाई होती है क्या होती है, लंबाई हमारी क्या होती है, चुंबकीय परावर्तित क्या होती है, जो लंबाई होती है वो किसके अनुपात में होती है, हमारे चुंबकीय क्षेत्र के, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात में होती है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या होता है, चुंबकीय परावर्तित क्या होता है, चुंबकीय परावर्तित, चुंबकीय परावर्तित क्या होता है हमारा, क्या होता है L/H, और यही होता है हमारा क्या होता है चुंबकीय परावर्तित होता है। अब आता क्या है कि मतलब इन दोनों में संबंध क्या होता है, और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, XM से, किससे प्रेजेंट किया जाता है, XM से। तो ये होता है चुंबकीय परावर्तित। अब आता है चुंबकीय परागणता तथा चुंबकीय परावर्तित में संबंध। तो इसमें संबंध देख लेते हैं जल्दी से। देखिए केवल फॉर्मूले हैं और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब आता क्या, चुंबकीय परागणता तथा चुंबकीय परावर्तित में संबंध क्या आता है, चुंबकीय 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 परागणता, गम्यता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध। देखिए सीधा सीधा संबंध हम आपको बता दें, म्यू बराबर क्या होता है 1+XM, ये होता है इसमें संबंध। क्या होता है, ये इसका संबंध होता है, क्या होता है, ये इसका संबंध होता है, और कुछ नहीं होता, बस इसका ये संबंध होता है। क्या होता है, ये संबंध है इसका। अब जो आता है मेन पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, अब आता है मेन क्या आता है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो इसको देखते हैं, बहुत अच्छा है, इसको देखते हैं। अब देखिए पृथ्वी जो है, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि पृथ्वी जो है एक चुंबक के भांति काम करती है। क्या कहते हैं, चुंबक के भांति के काम करती है, और ये प्राकृतिक पर निर्भर करता है। क्या करता है, ये प्राकृतिक पर निर्भर करता है, ये चुंबक के भांति काम करती है। अब कैसे काम करती है वो देखते हैं। तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं, क्या है प्राकृतिक, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। देखिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ये होता है कि मतलब जैसे पृथ्वी हमारी, समझिएगा पहले ध्यान से समझिए। क्या होता है, पृथ्वी जो हमारी है उसमें जो प्राकृतिक हमारी अंदर वो एक चुंबक के भांति काम करती है। मतलब इसका जो सेंटर है वो एक चुंबक के भांति काम करता है। कैसे काम करता है कि जो ध्रुव हैं, दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव, तो दक्षिण ध्रुव क्या होता है उत्तर के ध्रुव की तरफ आकर्षित करते हैं, और हमारा जो दक्षिण ध्रुव है जो उत्तर की ओर आकर्षित करता है, और उत्तर ध्रुव है जो वो दक्षिण की तरफ आकर्षित करता है। उसी को क्या कहते हैं, पृथ्वी क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मतलब चुंबकीय क्षेत्र किसको कहते हैं, पृथ्वी का जो पृथ्वी के चारों ओर का मतलब क्षेत्र होता है उसी को क्या कहते हैं, हमारा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। यह एक क्या कहते हैं, चुंबक के भांति काम करती है, क्योंकि इसके मेन सेंटर में क्या कहते हैं चुंबक के भांति काम करती है। और क्या होता है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ओर आकर्षित होता है, और उत्तर की ओर दक्षिण की आकर्षित होता है। और बस यही चीज़ होता है चुंबकीय पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। उसके बाद आता है पृथ्वी का योगांतर, योगांतर आता है। क्या होता है, योगांतर।
देखिए योगांतर क्या होता है, योगांतर ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी हमारी है और कोई सुई है, ये सुई है सुई, और यहाँ पे एक चुंबक कंपास रखा हुआ है, ये सुई है सुई। तो सुई जैसे लटकाएंगे, ऊर्ध्वाधर हम लटकाएंगे तो ये कंपास में सुई बदल जाएगी। तो यानी कहने का मतलब वो आकर्षित करती है, उसी को क्या कहते हैं, योगांतर कहते हैं। मतलब क्या आता है कि कोई स्वतंत्र चीज़ से लटकाई गई, ऊर्ध्वाधर कोई स्वतंत्र चीज़ लटकाई गई है तो उसमें वो आकर्षित का गुण होता है। क्या होता है कि वो साउथ और नॉर्थ चेंज होने लगते हैं, यानी कि वो बताने लगता है। जैसे कि कंपास हमारा होता है, क्या होता है कि उत्तर की ओर और मतलब उत्तर और दक्षिण की ओर कंपास वो दिखाता है कि नहीं दिखाता। आप किधर भी चले जाओ वो आपको दिखाएगा। ज़्यादा आपको देखना है तो आप अपने मोबाइल में कंपास डाउनलोड करिए और फिर आप देखिए, आपको दिखाएगा कि उत्तर और दक्षिण किधर किधर है। आप किधर भी जाएंगे बट वो सुई आपको चेंज करके दिखाएगा कि हाँ ये दक्षिण है और यही उत्तर है। तो वही चीज़ होता है हमारा, क्या होता है, योगांतर। अब आता है क्या, द्विपात कोण। द्विपात कोण क्या होता है, देखिए द्विपात कोण क्या होता है, यही होता है योगांतरी। जैसे ये द्विपात भी कोण होता है, क्या होता है द्विपात कोण, क्या होता है दिक्पात कोण। तो द्विपात कोण क्या होता है, ये सब इसके क्या है मतलब इसके सब एक तरह से क्या होता है निम्न, वो क्या कहते हैं इसके गुण है। तो द्विपात कोण देखा जाए तो सिंपल वर्ड में क्या होता है, जैसे कि ये है, मतलब कि ये चीज, ये भौगोलिक जो हमारा क्या है, देखिए ये जो है वो क्या है हमारा उत्तर, नहीं, भौगोलिक चुंबकीय, क्या है भौगोलिक चुंबकीय, और ये क्या हमारा उत्तर चुंबकीय। ये जो है हमारा क्या भौगोलिक, क्या है हमारा भौगोलिक योगांतर। और ये जो नीचे वाला ये वाला पोर्शन वो हमारा क्या है उत्तर, उत्तर चुंबकीय, उत्तर योगांतर। ये जो कोण है ये थीटा, इसी को क्या कहते हैं हमारा द्विपात कोण। बस इसमें यही है कहने का मतलब, ये पृथ्वी हमारी जैसे है तो इसमें क्या, जैसे जो पृष्ठ है तो क्या होता है कि अंदर की ओर जो होता है वो हमारा क्या चुंबकीय क्षेत्र और बाहर की ओर हमारा भौगोलिक युगांतर है। तो इसमें जो थीटा बनता है उसी को हम क्या कहते हैं द्विपात कोण कहते हैं। बस इसमें यही फिगर है, फिगर आप बना लोगे तो कन्फर्म है कि आपका कोई नहीं काटेगा। जैसे ये चुंबक है एस, कोई भी नहीं काटेगा, बस यही फिगर है और इसमें ही आपका काम चलना है। उसके बाद जो आता है देखिए, उसके बाद हमारा क्या आता है नमन कोण या नीति कोण आता है। क्या होता है नमन कोण या नीति कोण। तो नमन कोण या नीति कोण जो आता है वो योगांतरी पे काम करता है। क्या आता है नमन कोण या नीति कोण, बहुत अच्छा है, ये देख लीजिए। अब आता है क्या नमन कोण या नित कोण। क्या होता है नमन कोण या नित कोण, क्या आता है नमन कोण या नित कोण, क्या होता है नमन कोण या नित कोण, नित कोण। देखिए जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि जो स्वतंत्र रूप से लटकाई गई है तो एक क्षैतिज की ओर लटकाई जाती है, मतलब कि एक ऊर्ध्वाधर लटकाई गई और एक क्षैतिज की ओर जा रही है। तो उसी के जो थीटा बनता है उसी को क्या कहते हैं हम नमन कोण कहते हैं। मतलब कहना मतलब कि ये जो चीज़ है यहाँ लटकाई गई है तो ये एक ऊर्ध्वाधर है और ये क्षैतिज है, ये क्षैतिज है, क्षैतिज, क्या है क्षैतिज, और ये क्या ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर है, क्या है ये ऊर्ध्वाधर। ये क्या ऊर्ध्वाधर यानी ये वर्टिकल है, वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल है, क्या है ये हॉरिजॉन्टल है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसमें जो ये कोण बन रहा है थीटा उसी को हम क्या कहते हैं नमन कोण कहते हैं। यानी टेन थीटा इक्वल टू बराबर क्या होता है 90, वही 90 का कोण बना 90 होता है। यानी कि क्या होगा हमारा 90 बराबर क्या होगा 1, क्या होता है थीटा 90 बराबर क्या होता है 1 होता है। क्या होता है थीटा 90 बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इसी का क्या होता है यही इसको नमन कोण कहा जाता है। तो इसका जो होता है इसमें क्या कहा जाता है कि हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल क्या होता है नमन कोण होता है। क्या होता है नमन,
या टेन थीटा होता है। ये क्या होता है? टेन थीटा होता है। क्या होता है? टेन थीटा। इसी को क्या कहते हैं? नमन कोण कहा जाता है। क्या कहता है? नमन कोण कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? नमन कोण कहा जाता है। तो एक ये फॉर्मूला होता है इसका, और एक होता है हमारा क्या? b बराबर होता है अंडर रूट BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। एक ही होता है, बस यही इसका फॉर्मूला होता है और कुछ नहीं होता है। यही इसका फॉर्मूला होता है और कुछ नहीं होता। अब आता है हमारा उदासीन बिंदु। क्या था हमारा? उदासीन बिंदु। क्या था हमारा? उदासीन बिंदु। अब देखते हैं उदासीन बिंदु क्या है। उदासीन क्या है हमारा? उदासीन बिंदु। देखो उदासीन बिंदु मतलब कहने का मतलब क्या है? वह बिंदु जो हमारा पृथ्वी का क्षेत्र है और जो चुंबक का क्षेत्र है वो दोनों ही बराबर आके मिल जाते हैं या तो विपरीत होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? उदासीन क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि दोनों बिंदु मतलब जो मिलते हैं ये क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ का क्षेत्र, चुंबकीय पदार्थ का क्षेत्र और चुंबकीय जो है पृथ्वी का, चुंबकीय है पृथ्वी का, क्या है? दोनों बराबर या विपरीत होते हैं, उससे क्या कहा जाता है? उदासीन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन बिंदु कहते हैं। बस यही होता है उदासीन बिंदु और कुछ नहीं है। उसके बाद जो आता है हमारा क्या आता है? देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा तो रेड पेन से हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं क्योंकि इसकी इंक खत्म हो रही है, तो अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं रेड पेन से। क्या होता है कि उदासीन बिंदु जो होता है ना वो चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है? चुंबकीय पदार्थ का क्षेत्र और चुंबकीय पृथ्वी, क्या है? पृथ्वी का क्षेत्र क्या होता है? दोनों बराबर होते हैं, बराबर या विपरीत होते हैं। उससे हो तो उसे क्या कहेंगे? उदासीन बिंदु कहते हैं, ये कहा जाता है। अब आता हमारा एक लास्ट आता है चुंबकीय का परमाणुीय मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या आता है? परमाणुीय मॉडल। क्या आता है? चुंबकीय का परमाणुीय मॉडल आता है। क्या आता है? चुंबकीय का परमाणुीय मॉडल। क्या होता है? चुंबकीय का परमाणुीय, क्या? परमाणुीय मॉडल। देखिए इसमें आपको क्या समझ आ रहा है? एक तो चुंबक समझ आ रहा है और एक तुम्हारा परमाणु समझ आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि परमाणु जो होते हैं वो छोटे छोटे चीज़ों से बने होते हैं। मतलब कि कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे चीज़ों से बने होते हैं, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में आपको बता दिया था। ये तो बताया था कि कोई भी अणु यानी कोई भी शरीर है या कोई भी चीज़ है वो छोटे छोटे अणु से बना होता है। अणु भी किससे बना होता है? छोटे छोटे परमाणु से बना होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या होता है कि ये जो होता है इसमें आप जानते हो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इसके और चक्कर लगाता है। ये आपको मालूम था, बता चुका था, याद आ गया होगा आपको। तो वही चीज़ होता है परमाणु मॉडल। मतलब छोटे छोटे जो चीज़ बने होते हैं छोटे छोटे परमाणुओं से, वही होता है परमाणु मॉडल। उसमें क्या होता है कि इसमें चुंबक का गुण होता है। जैसे कि आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे चुंबक का गुण, आपबाऊ का नियम, उसमें क्या होता है? एक चक्रण होता है।
चक्रण होता है एक ऐसे चलता है, देखिए चक्रण ऐसे चलता है, ऐसे और ऐसे ऐसे चलता है, ये तो था चक्रण, ये जो चीज़ था चक्रण था। तो वही चीज़ ये बता रहे हैं कि चुंबकीय गुण होता है उसमें, क्या होता है चुंबकीय गुण होता है। जो चक्रण चलता है जिसमें जो एनर्जी होती है उसको, वो क्या होता है अपने में आकर्षण या प्रतिकर्षण का होता है, तो इसीलिए वो चुंबकीय गुण कहलाता है। बस वही चीज़ होता है, वही चीज़ होता है हमारे परमाणु मॉडल। तो दोस्तों आपको क्लास कैसे लगती है, अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। और आप इसको देखिए, मैंने आपको पूरा समझा दिया, ए टू जेड कुछ भी नहीं बचा इसमें, सब मैंने समझा दिया। अब जो बचता है वो क्या होता है आपको ई बुक पढ़ने का। आप ई बुक लीजिए, आप पढ़िए। उसके बाद यदि आप ई बुक भी नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, आप किताबें पढ़िए या क्वेश्चन बैंक जो आपको समझ आए वो पढ़िए, वही चीज़ें आपको उसमें मिलेंगे, अदर कुछ भी नहीं मिलेगा। बट ये है कि ई बुक में शॉर्ट में दिया हुआ था तो इसलिए मैं बोल रहा था आप लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप लॉन्ग में पढ़ना चाहते तो लॉन्ग में पढ़िए, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको बस पास होना है। हमारा मोटो बस ये है कि आप पास हो जाए। तो दोस्तों आज का क्लास इतनी रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक लेके, नए चीज़ें लेके, और इससे बेहतर लेके आएंगे, और इससे अच्छा आप समझ आएगा। आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी आपको क्योंकि छोटा चैप्टर था, कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था इसमें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना रखते हैं। हाँ, आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए। तो मिलता है नेक्स्ट चैप्टर में, नए क्लास में और नए सेशन लेके। तो आज के लिए क्लास इतने रखते हैं, थैंक यू।